रही क्या बातें चली आप लोगों के बीच में, कार्यपालक से क्या बात रही? ये बात पॉजिटिव आई है। मेन बात तो कि सुबह में जो है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो थोड़े क्षुब्ध थे, क्योंकि शायद जिस तरह से लेटर निकाला गया उसमें क्षुब्ध थे वो। उनके द्वारा आज हड़ताल कहे कि उन्होंने सफाई से इनकार कर दिया था, क्योंकि कुछ मांगे थी, सफाई कर्मियों की कुछ मांग थी। उस मांगों को हमने सुना और हमने इस बात को कार्यपालक तक पहुँचाया, मैडम तक। वो आई। वैसे भी हम लोग परसों बोर्ड के बैठक में थोड़ा हम लोग के द्वारा भी जो है जिस तरीके से व्यवहार में हुआ था उन चीज़ों को लेकर हम लोग भी, हमारे लोग कुछ क्षुब्ध थे, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आज जब सफाई कर्मियों ने भी इस तरह का कदम उठाया कि वो लोग कह रहे थे कि हमारी कुछ मांग है, उस चीज़ों के बाद उन लोगों ने सफाई करने से मना कर दिया। फिर हमने ये खबर फ़ोन के माध्यम से मैडम को भेजा, मैडम भी आई तो फिर हमने हमारी बातें हुई, वार्तालाप हुई। उस बीच में हम सफाई कर्मी भी आए, उनकी जो बातें थी, उनका जो कहना था कि आई कार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनके पीएफ के ऊपर जो बात हुई पीएफ उनका नहीं है, पीएफ करवाया जाए। और एक कहना था कि हमारा जो है सैलरी बोली गई, सब चीज़ों बात हुई। बात के बाद पॉजिटिविटी आई, उनका आई कार्ड पीएफ सबके लिए ऑर्डर गया है, और उनके जो कपड़े जूते उन चीज़ों के लिए नए तरीके से चीज़, तो ये उनके द्वारा बंद हड़ताल हुआ, जिसको हमने प्रयास बहुत अच्छा प्रयास करके हमारी बैठक, एक आपात बैठक की गई, पार्षद और उप पार्षद और माननीय कार्यपालक सबके बीच बैठक हुई। इस बैठक में सारी बिंदुओं पर फिर से दोबारा बात हुई और उन चीज़ों की बात करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि जिन जिन बिंदुओं पर हमने निर्णय लिया उसमें 2-3 बिंदु हैं। एक टावर रोड का जो काम है, जो पिछले 5 महीने से जो भी यहाँ पे बात चली, उसके लिए सारा कुछ केस के लिए गया हुआ। बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस तरीके से विवाद निपट जाएगा। आखिर कब से काम चालू हो जाएगा? जो टावर रोड की बात को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रही थी, जिस तरीके से बात का जो अभी हल निकला सोच, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन ये काम लग जाएगा 1 सप्ताह में। विभागीय और टेंडर के लेकर के बीच में आप लोग की गहमागहमी चल रही है। विभागीय टेंडर का मामला जैसे है कि इस तरीके से बहुत ही विषम परिस्थिति में विभागीय काम किया जाता है, तो उस विभागीय काम का एक लेखा जोखा जरूरी है। तो चलिए, पिछली बार का समय चुनाव का था, उस समय चलिए विभागीय जो हो गया सो हो गया, है ना। तो बात यहाँ विभागीय और बात इसकी नहीं, ई टेंडर की बात है कि काम कितना सही हो रहा है। आप ई टेंडर ही करा रहे हैं और काम ही सही ना हो, विभागीय कर रहे काम अच्छा हो रहा है, तो हमें, मेरी प्रायोरिटी है जिसमें काम अच्छा हो। विभागीय अगर अच्छा होता तो हम अच्छा विभागीय की तरफ प्रेफर करेंगे। अगर लगता है कि हमें ई टेंडर से सही है तो ई टेंडर करेंगे, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी काम है, ना कि इसमें कोई हम लोग का विरोध न विभागीय का है और ना हमारा विरोध किसी ई टेंडर को है। हमारा विरोध है, हमारी प्रायोरिटी काम का, जो भी करे विभागीय हो या टेंडर हो, काम हो, हमारा कोई विरोध नहीं है। सुमित लगा के बैठी है कि विकास कब से आखिर शुरू होगा, टकी लगाई हो, लेकिन अभी तक कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। एक साथ सफाई छोड़ करके बिहिया में सफाई जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ अभी विकास नहीं दिख रहा है। मैं इसी के लिए तो जब भी आपने परसों भी देखा इसी मामले पे जो बोर्ड की बैठक थी, बोर्ड बैठक में गर्मा गर्म इसी बात को लेकर थी कि आखिर कब होगा। तो इन चीज़ों को हमने समझने के बाद जो हमारा TDS 2 महीने पहले TDS बन के तैयार है, उसमें बताना चाहता हूँ कि जो रोड जो नापी हुई थी, जिसमें जहाँ मैं बताऊँ उस वार्ड में नापी में नाम कुछ और जगह कुछ और था, उसको दोबारा से TDS के भेजा गया। TDS तैयार है बिल्कुल, लेकिन अभी जो है इसी पर विवाद मामला चल रहा था कि कब। तो मैंने बताया विथिन वीक या 1 सप्ताह के अंदर सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होगा और टावर रोड पहले काम शुरू होगा। रही बात कि होगा काम, निश्चित होगा, बट आप क्या बताओ, जब एक परिवार मिलता है, जब 2 समाज मिलते हैं, एक नया सरकार बनती है, तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन फाइनली हम रिजल्ट लेके आएंगे और देंगे हम। अभी नाली का जो नदी में गिराव का था वो काफ़ी पिछले दिनों से रुका हुआ पड़ा है, आखिर क्या उसमें प्रॉब्लम, आगे क्यों रुक गया है काम? मैंने काम नहीं रुका, किसने का काम रुका हुआ है? अभी वो काम रुका हुआ है। कौन बोला काम रुका हुआ है? हम लोग देखते हैं कि काम उसमें अभी क्या कटिया रोड का जो नाली का निर्माण हो रहा था, मैं बताना चाहता हूँ, काम नहीं, काम कंप्लीट है, बट वहाँ काम के बीच में वहाँ एक चीज़ है कि जो नाला आगे का है कच्चा, उसको फिर उसकी टेंडर करके फिर उसको फोन पाइप दे के आगे बढ़ाना है। काम जहाँ तक था वो प्राकलन हुआ, पानी वहाँ से स्टोरेज जा रहा है, पानी बिल्कुल निकल रहा है, इसमें कहीं वही वो बिल्कुल कंप्लीट होकर खोल दिया गया। और आप देख लेंगे माती नाले में पानी नहीं जमने गया था रोड में निकल, लेकिन यहाँ पे मामला वो नहीं, मामला कुछ और कि कटिया रोड का जो नाला जहाँ तक था, जहाँ तक पक्की सड़क तक करना था, पक्का करना था, पक्की करने का जो कच्चा गया उस पर विवाद खड़ा हो गया। वो बन चुका मैंने अपने हिसाब से हम लोग, लेकिन उसमें हम लोगों को आगे ह्यूम पाइप लगाना है, जिसके कि कोई भी जान माल की हानि ना हो, कोई वहाँ गिरे नहीं, जिससे गड्ढा ज़्यादा हो जा रहा है
तो उसके लिए बात चल रही है। काम बिल्कुल नहीं रुका है, कट अच्छा, जाएगा। क्या उस नाले के निर्माण के लिए जो आगे की रास्ता है खुदाई हुआ है, किसी द्वारा आपत्ति भी की गई है क्या उससे? नहीं, आपत्ति तो मान लें कि जो है कि खेत है, चार्ट है, या उसका देखिए सरकार के हिसाब से जो सरकारी ज़मीन होती है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग पब्लिक की सहूलियत के लिए हम लोग वहाँ पे उनकी बातों को समझते हैं। तो ये बात आई थी कि अगर ये काम होगा तो कच्चे नहीं, जो पक्का करवाया जाए। तो पक्का कराने की बात थी, हम भी वहीं अड़े हैं, हम भी उसी पड़े हुए कि पक्का योजना खोल के उसको पक्का बनाया जाए, जिससे कि वहाँ के जान माल की हानि ना हो और हमारा निकासी पानी का स्मूथली जाए। एक बार और आखिरी सवाल है, बिहिया का जो चीर पोखर है काफी दिनों से एकदम देख ही रहे, आप भी देखे गए भी है। बिल्कुल, मैं देखा हूँ, मैं वहीं घूमा बचपन से। मैं नगर का पानी उसमें गिरता है अगल ये नगर का नहीं, अब नहीं, पहले नगर का पूरा था, लेकिन अभी कुछ जगहों से जा रहा है। पूरा नगर का पानी तो दो तरफ शिफ्ट है, बाकी ऐसा जाता है और बाकी देख रहे कि आप उधर हमने खोल लेकिन दिया। जो भी पानी है जो वो भी नगर है। का ही है। अब मैक्सिमम पानी है बताइए। उसके लिए आप कब से पहल कर रहे हैं? देखिए बबलू जी आपका ये पत्रकार तो मेन हाँ, जब चुनाव जी आए थे तो बोले भी है और काफ़ी वहाँ के लोग आपसे उम्मीद भी लगाए हैं। बबलू जी उस चीज़ों के लिए जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि आज ही मैं कर दूँ। पर बताऊँ कि समस्याएं इतनी है बिहार में, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को हम बंधे हुए हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र बंधा हुआ है, तो मैं करूँगा, करना है, लेकिन किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे लोग। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? अभी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी मातीमाई नाले की। हमने वहाँ पे दिमाग जो भी मेहनत किया आज वहाँ तक गया। सोचिए आप बताएं कि इस नाले का जबकि हमने एकदम क्लियर रास्ता, तब भी वहाँ विवाद पे जाके अब इंड किया 6 महीने में। तो इस तरीके से हम तो जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक समय पीरियड होता है, एक उसके लिए एक प्राकलन बनता है, तैयारी होती है। वो तैयारी अभी मेरी चेपक की नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। झूठ तो बोलूँगा नहीं मैं कभी भी कि मैं कर दूँगा। तो मैंने पुराने में भी कभी भी वादा नहीं किया था, कभी भी चुनाव जीतने से पहले वादा नहीं किया था मैं करूँगा, तो मैं करूँगा, पक्का करूँगा। मतलब उस एरिया के जनता आपसे उम्मीद लगाए कि उम्मीद आपके उनकी- रीजन में हाँ। आपके रीजन में ये काम हो जाए। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि मैं इसी बिहिया से हूँ, इसी बिहिया का बेटा हूँ। मेरा कहीं मैं कोई IAS IPS तो हो नहीं कि मेरी यहाँ पोस्टिंग होगी कल चले जाना है। इसी बिहिया को मुँह दिखाना है, तो मैं क्यों नहीं कराऊँगा। कहीं इसमें दो राय नहीं है, बस ये है कि थोड़ा धैर्य रखिए। हम बहुत परेशान हम लोग होते हैं अपने कामों को लेकर। बिहिया नगर पंचायत की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, और आपको लगता है सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। आज देखिए जिस तरीके से नगर पंचायत काम किया है, नाली गली रोड जो नहीं है ना, बट हमें चूँकि हम बिहिया से हैं, बिहिया का बेटा हूँ मैं, इसके लिए मुझे बहुत सारे कामों को हाँ करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हुई तो उसमें मुझे बुलाया जाता है, थाने में केस हो उसमें बुलाया जाता है, पर टाइप ऑफ जितने वेरी सब हम करते हैं। तो उसमें हम लोग को सब जगह टाइम पीरियड समय निकालना, तो बताएं धैर्य तो रखना पड़ेगा ना थोड़ा। बाकी जो भी हमारे लोगों मेरे ऊपर कमेंट है, चाहे फेसबुक कहीं से भी है, मेरा एक ही कहना है कि आप आते हैं, जिन चीज़ों को आप हमसे सवाल करते हैं उस सवाल का जवाब नगर में है, आप आएँ, मिले, मैडम है, आप आएँ। जहाँ जो चीज़ें नहीं होती उसके विरोध में आए। मैं अपनी विरोध कहाँ रोक रहा हूँ? आप मेरा विरोध करें, मुझ पर विरोध करें, मेरे पर आरोप लगाएं, लेकिन पब्लिक को सही दिशा दिखाएं, भ्रमित ना करें। अगर आज मुझे यहाँ पे आने से पहले मैंने कितने बार धरने और माध्यम से लोगों को अपने जो कहते हैं नगर पंचायत का जहाँ ध्यान है वो ध्यान दिलवाया। बहुत जगह अगर आज मातीमाई नाले की बात करते कटियार, तो वो नाला मेरे चेयरमैन बनने से पहले शुरू है, और वो मैं ही धरने बैठ के मैंने करवाया था, याद है आपको। तो वैसे प्रकार के हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे जो भी लोग हैं जिनको समस्याएं हो रही हैं, उस तरह का कार्यक्रम करेंगे। तो मैं रोका तो नहीं मैंने, पर सिर्फ फेसबुक के माध्यम से बिना किसी मेहनत के आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। हमारी जनता, हमारे लोग, जनता तो एक्टिव है, जनता ने मुझे वोट दिया, उनका पूरा भरोसा है, मैं कर रहा हूँ, मैं काम करूँगा ही। बट ऐसे जो लोग हैं जो लोगों में दुर्भावना फैलाते हैं, जो लोगों के अंदर भ्रमित करते हैं, उनको भ्रम में ला रहे हैं कि ही इज़ द बेस्ट, तो बताएं अगर ऐसी बात होती है तो जनता मुझे चुनाव क्यों लाती, उनको क्यों लाती? नहीं, जनता को तो आप पे भरोसा है। भरोसा है तो ये भरोसा को तो तोड़ने मत देना, आप भरोसा को रखे, क्योंकि मुझे भरोसा अपने आप पे है और आपको मुझ पर भरोसा है। तो पक्का मैं बताता हूँ आपके भरोसे से कभी पीछे नहीं हटूंगा, और निश्चित तौर पर अपने हर मरते दम तक अपनी पूरी एफर्ट लगा के बिहिया के विकास और विकास के काम करूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि मैं आप जानता हूँ कि आपका वार्ड अगर 10 है तो 10 वार्ड के लोगों के लिए उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, 10 ही वार्ड का काम हो। मेरे पास 14 वार्ड है, तो आप अपने वार्ड पे सोचते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन आपको सोचना हो पूरा बिहिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे हर वार्ड को एक पार्टिकुलर एक पार्ट बाई पार्ट बांटना, उसके बाद हमें काम करना है। तो ये मेरी मजबूरी को समझे आप कि मुझे सत्ता मिली, तो सत्ता मिलने के बाद मैं भी आप ही की तरह आम नागरिक था, और मैं उसे वहाँ आम से खास बनाया गया आपके द्वारा। तो मुझे जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने का मौका मिले, और मैं बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। पर थोड़ा धैर्य रखें, भरोसा रखें, दिग्भ्रमित ना हो ऐसे जालसाजों से जिनकी जुबान कुछ है, काम कुछ है। कुछ जालसाज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इतना वोट लाऊंगा, और कहीं नजर नहीं आए। अब ऐसे लोगों को भ्रमित, उनके पास काम ही नहीं है,
दिन भर। अगर उनसे कहें, अगर उनके पास सच में बिहियाँ का पैसा चाहते हैं तो आए, मुझसे ताल से ताल मिला काम करवाए मेरे साथ।